आइए आज हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि पेड़ पौधे के पत्ते और पौधे के तना सहित जड़ से ऊपर वाला भाग वो हरा क्यों होता है। तो आज हम ये जो आप देख रहे हैं ये है तीसी और मसूर दाल जो खाते हैं उसके पौधा है। तीसी मैंने गांव घर में जो हम लोग जो इस एरिया में रहने वाले हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट में वो चिकना भी बोलता है तीसी। उनका दाल खाया जाता है, उनका तेल भी बनता है। और ये मसूर है जो मसूर का पौधा है और जो इसका दाल खाया जाता है। तो ये हरा क्यों होता है, इनका पौधा हरा होता क्या, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। आपको विभिन्न तरह के पौधे को दिखा करके आज बताएंगे कि आखिर ये हरा क्यों होता है। तो आइए अब हम दिखाते हैं कि ये मक्का का पौधा, ये देखिए ये जौ है। जौ ये पौधा कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितना हरा हरा है। ये जौ है, जौ जिसको हम लोग मवेशियों को ख़ास तौर पर इनका चारा के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जौ है और इसका बीज देखिए कितना सुंदर सुंदर है, ये जौ है। आइए फिर हम दिखाते हैं गेहूं का पौधा। ये है गेहूं का पौधा, कितना हरा भरा है। ये देख रहे हैं आप कि कितना हरा भरा है। ये गेहूं का पौधा है जो हरा है। आज हरा के बारे में बताएंगे कि हरा क्यों होता है। इसी के बारे में आज हम खेतों पे आए हैं और दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि आखिर इनका पौधा हरा होता क्यों, किस कारण से होता है हरा। हम लोग तो बहुत चीज़ देखते हैं लेकिन उसके बारे में सिर्फ देखते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, या हमारे पूर्वज ने हमें नहीं बताया या हमारे पूर्वज जानते ही नहीं थे जो हमें बताएंगे। लेकिन आज हम लोग आज के आधुनिक युग में हम कुछ करने के पहले कुछ चीज़ों की जानकारी लेना ज़रूरी है। इसलिए आज हम गेहूं के खेतों में और तीसी के खेतों में, मसूर के खेतों में और मक्कों के खेतों में, जौ के खेतों में घूम घूम के, और ये बांस के झाड़ी जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनका पत्ता देखिए, इनका भी पत्ता हरा और पीला। अभी पतझड़ का समय है जो कि ये पत्ता पीला भी दिखाई दे रहा है, हरा भी। तो इसके बारे में आज जानेंगे कि आखिर हरा क्यों होता है। तो आइए अब मक्का के पौधा दिखाते। ये है राजमा का पौधा, ये देखिए राजमा का पौधा है। ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको हम राजमा का पौधा दिखाई दे रहे हैं, ये राजमा है। और ये तीसी है, तीसी, ये देखिए तीसी का फूल है, पौधा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये राजमा है, तीसी है, तीसी है, राजमा है। और देखिए कितना सुंदर सुंदर लग रहा है खेतों में राजमा कैसे लगता है। इसका फल देखिए, ये फल है, ये इसमें राजमा लगता है, ये राजमा है। तो इस तरह से राजमा का खेती किया जाता है। और ये है राजमा के बाद देखिए उधर पीला, उनका पत्ता पीला हो गया क्योंकि उसमें पानी यानी नमी की मात्रा ज़्यादा हो गया, इसलिए राजमा का जो पौधा है वो उनका पत्ता जो है पीला पीला हो गया। तो ये है मकई का खेत, ये है मक्की का खेत। मक्की देखिए कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, ये मक्की का खेत है। तो इनका आज का मुख्य सब्जेक्ट है कि आखिर इतना हरा क्यों है, क्या कारण है हरा होने का। तो हरा के बारे में हम जानकारी लेना चाहते थे। हम आपको विभिन्न तरह के पौधों को दिखा करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर सभी पौधे हरा क्यों होते हैं, उनके तना क्यों हरा होते हैं। लेकिन पेड़ जिसके बारे में बोलेंगे, पेड़ में सिर्फ पेड़ जो होता है बड़ा होता है, विशाल होता है, उनका पत्ता क्या होता है, हरा होता है, लेकिन तना हरा नहीं होता है। तो ये है मक्की, देखिए ये मक्की का खेती है, कितना मनमोहक है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है। खेतों में आइएगा तो पता चलेगा कि यहाँ महात्मा गांधी कहे थे कि क्या कहे थे, उन्होंने कहे थे भारत का सच्ची आत्मा गांवों में बसता है। तो ये भारत का सच्ची आत्मा ये गांव है, ये गांव, और गांव में जो है खेती किया जाता है, ये गांव है। गांव में देखिए कितने सुंदर सुंदर मक्की का खेत है। उधर आपको हम राजमा दिखाए, तीसी दिखाए, गेहूं दिखाए और जौ दिखाए। और ये है बांस का झाड़ी, आपको जो दिखाई दे रहा है ये बांस का झाड़ी है। तो उनका पत्ता भी पीला पीला है। अभी का समय जो है
पतझड़ का समय है, तो पेड़ के पौधे अभी झड़ेंगे। यानी पेड़ के पौधे इसलिए झड़ेंगे, उनका आयु लंबा होता है, लेकिन पौधे का आयु लंबा नहीं होता है। तो इसके बारे में हम विशेष जानकारी देंगे कि आखिर पतझड़ में पत्ते क्यों झड़ते हैं। लेकिन आज हम हरा के होने का कारण बताएंगे कि पौधे जो है उनका पत्ता या तना क्यों हरा होता है, तो आगे हम बताएंगे। आज हम विभिन्न तरह के पौधे को दिखा के हरा होने के बारे में जानकारी देंगे। ये है जौ का देखिए कितना फल लगा हुआ, कितना सुंदर है। ये मवेशियों के चारा में काम आता है, मवेशियों के चारा। इससे चारा देने से क्या होगा कि मवेशी को दूध ज़्यादा देगी। मवेशी जो दूध देने वाली गाय हैं, भैंसें हैं, वो काफ़ी दूध देगी। और दूध पीने के बाद हमें क्या फ़ायदा हो उसके बारे में तो फिर हम बताएंगे। लेकिन ये देखिए, ये भी है जौ है, कितना हरा है। आज ये खेतों में आकर के दिखाने का मकसद यही है कि आज हरा होने के कारण क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। और आगे विभिन्न तरह के पौधों के बारे में भी। ये देखिए सरसों है, ये सरसों है, कितना अच्छा लगता है। सरसों है, ये हरा है, ये सरसों है। गेहूं के खेतों के आल के बगल बगल होकर के जो है यहाँ के किसान क्या करते हैं कि सरसों लगाते हैं ताकि सरसों पक जाए तो उनको हम आल से ही उखाड़ सके। गेहूं का लाइफ यानी उसका उम्र 90 दिन का होता है, तो ये 60 दिन में ही पक जाता है सरसों, तो उनको उखाड़ने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए आल के बगल में सरसों लगाया जाता है। हम ये बताना चाह रहे थे, ये जो गेहूं का खेत दिखाई दे रहा है हरा क्यों होता है या पौधे का हरा क्यों, इसमें इनके पत्ते में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होने के कारण जो ये हराई दिखाई देता है। ये हरा जो दिखाई देता है क्लोरोफिल होने के कारण। अब कहेंगे क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। क्लोरोफिल, पर्णहरित क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक तत्व है, यौगिक है। ये क्या है, जटिल एक रासायनिक प्रोटीन, इसमें जो है प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक तत्व है, यौगिक है। यह वर्णक पत्तों को हरे रंग के कारण फोटोसिंथेटिक या पिगमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह का जो है ना, अब इसके बारे में हम ये जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, कोई भी पेड़ पौधा अपना ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या करता है, वो भोजन करना चाहते हैं। चाहे मनुष्य जीने के लिए अपना वो क्या करता है, खाना का व्यवस्था करता है, दाल भात सब्जी जो भी हो। लेकिन उसी तरह पेड़ पौधा भी अपना भोजन बनाने के लिए वो क्या करता है कि मिट्टी से खनिज तत्व लेते हैं, जल लेते हैं, और जिसमें बहुत तरह के तत्व पाया जाता है, जो वो जल के माध्यम से मिट्टी से लेते हैं, जल भी लेते हैं और खनिज लवण भी लेते हैं। बहुत तरह के तत्व हैं जो लेते हैं। और सूर्य के प्रकाश से वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो इसी क्रम में अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिले, प्रकाश संश्लेषण पौधे को नहीं मिले, तो अपना भोजन वह नहीं बना पाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत और ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया के तहत इस बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, और इसी अभिक्रिया के कारण जो है एक क्लोरोफिल बनता है, जो पेड़ पौधे हरे दिखने लगते हैं। भोजन बनाने के क्रम में प्रकाश संश्लेषण और पृथ्वी के अंदर से या ज़मीन से वो खनिज लवण लेते हैं और जल लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो खाना बनाते हैं। इस बीच में जो अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया के कारण एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है, जो इस एक तीसरे तरह का प्रक्रिया के तहत आता है। क्या आता है, वो आता है हरापन, यानी इसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं। और आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आइए आज हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि पेड़ पौधे के पत्ते और पौधे के तना सहित जड़ से ऊपर वाला भाग वो हरा क्यों होता है। तो आज हम ये जो आप देख रहे हैं, ये है तीसी और मसूर दाल जो खाते हैं उसके पौधा है। तीसी मैंने गांव घर में जो हम लोग जो इस एरिया में रहने वाले हैं,
अररिया डिस्ट्रिक्ट में वो चिकना भी बोलता है, तीसी। उनका दाल खाया जाता है, उनका तेल भी बनता है। और ये मसूर है, जो मसूर का पौधा है और जो इसका दाल खाया जाता है। तो ये हरा क्यों होता है, इनका पौधा हरा होता क्या, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। आपको विभिन्न तरह के पौधे को दिखा करके आज बताएंगे कि आखिर ये हरा क्यों होता है। तो आइए अब हम दिखाते हैं कि ये मक्का का पौधा, ये देखिए ये जौ है, जौ। ये पौधा कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितना हरा हरा है। ये जौ है, जौ जिसको हम लोग मवेशियों को ख़ास तौर पर इनका चारा के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जौ है और इसका बीज देखिए कितना सुंदर सुंदर है, ये जौ है। आइए फिर हम दिखाते हैं गेहूं का पौधा। ये है गेहूं का पौधा, कितना हरा भरा है। ये देख रहे हैं आप कि कितना हरा भरा है। ये गेहूं का पौधा है जो हरा है। आज हरा के बारे में बताएंगे कि हरा क्यों होता है। इसी के बारे में आज हम खेतों पे आए हैं और दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि आखिर इनका पौधा हरा होता क्यों, किस कारण से होता है हरा। हम लोग तो बहुत चीज़ देखते हैं लेकिन उसके बारे में सिर्फ देखते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, या हमारे पूर्वज ने हमें नहीं बताया या हमारे पूर्वज जानते ही नहीं थे जो हमें बताएंगे। लेकिन आज हम लोग आज के आधुनिक युग में हम कुछ करने के पहले कुछ चीज़ों की जानकारी लेना ज़रूरी है। इसलिए आज हम गेहूं के खेतों में और तीसी के खेतों में, मसूर के खेतों में और मक्कों के खेतों में, जौ के खेतों में घूम घूम के, और ये बांस के झाड़ी जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनका पत्ता देखिए, इनका भी पत्ता हरा और पीला। अभी पतझड़ का समय है जो कि ये पत्ता पीला भी दिखाई दे रहा है, हरा भी। तो इसके बारे में आज जानेंगे कि आखिर हरा क्यों होता है। तो आइए अब मक्का के पौधा दिखाते। ये है राजमा का पौधा, ये देखिए राजमा का पौधा है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपको हम राजमा का पौधा दिखाई दे रहे हैं। ये राजमा है और ये तीसी है, तीसी। ये देखिए तीसी का फूल है, पौधा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये राजमा है, तीसी है, तीसी है, राजमा है। और देखिए कितना सुंदर सुंदर लग रहा है खेतों में राजमा कैसे लगता है। इसका फल देखिए, ये फल है, ये इसमें राजमा लगता है। ये राजमा है। तो इस तरह से राजमा का खेती किया जाता है। और ये है राजमा के बाद देखिए उधर पीला, उनका पत्ता पीला हो गया क्योंकि उसमें पानी यानी नमी की मात्रा ज़्यादा हो गया, इसलिए राजमा का जो पौधा है वो उनका पत्ता जो है पीला पीला हो गया। तो ये है मकई का खेत, ये है मक्की का खेत। मक्की देखिए कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। ये मक्की का खेत है। तो इनका आज का मुख्य सब्जेक्ट है कि आखिर इतना हरा क्यों है, क्या कारण है हरा होने का। तो हरा के बारे में हम जानकारी लेना चाहते थे। हम आपको विभिन्न तरह के पौधों को दिखा करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर सभी पौधे हरा क्यों होते हैं, उनके तना क्यों हरा होते हैं। लेकिन पेड़ जिसके बारे में बोलेंगे, पेड़ में सिर्फ पेड़ जो होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, उनका पत्ता क्या होता है, हरा होता है, लेकिन तना हरा नहीं होता है। तो ये है मक्की, देखिए ये मक्की का खेती है, कितना मनमोहक है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है। खेतों में आइएगा तो पता चलेगा कि यहाँ महात्मा गांधी कहे थे कि क्या कहे थे, उन्होंने कहे थे भारत का सच्ची आत्मा गाँवों में बसता है। तो ये भारत का सच्ची आत्मा ये गाँव है, ये गाँव, और गाँव में जो है खेती किया जाता है, ये गाँव है। गाँव में देखिए कितने सुंदर सुंदर मक्की का खेत है। उधर आपको हम राजमा दिखाए, तीसी दिखाए, गेहूं दिखाए और जौ दिखाए। और ये है बांस का झाड़ी, आपको जो दिखाई दे रहा है ये बांस का झाड़ी है। तो उनका पत्ता भी पीला पीला है। अभी का समय जो है पतझड़ का समय है, तो पेड़ के पौधे अभी झड़ेंगे। यानी पेड़ के पौधे इसलिए झड़ेंगे, उनका आयु लंबा होता है, लेकिन पौधे का आयु लंबा नहीं होता है। तो इसके बारे में हम विशेष जानकारी देंगे कि आखिर पतझड़ में पत्ते क्यों झड़ते हैं। लेकिन आज हम हरा के होने का कारण बताएंगे कि पौधे जो है उनका पत्ता या तना
क्यों हरा होता है तो आगे हम बताएंगे। आज हम विभिन्न तरह के पौधे को दिखा के हरा होने के बारे में जानकारी देंगे। ये है जौ। जौ का देखिए कितना फल लगा हुआ, कितना सुंदर है। ये मवेशियों के चारा में काम आता है। मवेशियों के चारा, इससे चारा देने से क्या होगा कि मवेशी को दूध ज़्यादा देगी। मवेशी जो दूध देने वाली गाय हैं, भैंसें हैं, वो काफ़ी दूध देगी। और दूध पीने के बाद हमें क्या फ़ायदा है उसके बारे में तो फिर हम बताएंगे। लेकिन ये देखिए, ये भी है जौ। जौ है, कितना हरा है। आज ये खेतों में आकर के दिखाने का मकसद यही है कि आज हरा होने के कारण क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। और आगे विभिन्न तरह के पौधों के बारे में भी। ये देखिए सरसों है, ये सरसों है, ये सरसों है, कितना अच्छा लगता है। सरसों है, ये हरा है, ये सरसों है। गेहूं के खेतों के आल के बगल बगल होकर के जो है यहाँ के किसान क्या करते हैं कि सरसों लगाते हैं। सरसों लगाते हैं ताकि सरसों पक जाए तो उनको हम आल से ही उखाड़ सके। गेहूं का लाइफ यानी उसका उम्र 90 दिन का होता है, तो ये 60 दिन में ही पक जाता है सरसों। तो उनको उखाड़ने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए आल के बगल में सरसों लगाया जाता है। हम ये बताना चाह रहे थे, ये जो गेहूं का खेत दिखाई दे रहा है हरा क्यों होता है या पौधे का हरा क्यों, इसमें इनके पत्ते में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होने के कारण जो ये हराई दिखाई देता है। ये हरा जो दिखाई देता है क्लोरोफिल होने के कारण। अब कहेंगे क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। क्लोरोफिल, पर्णहरित क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक तत्व है, यौगिक है। ये क्या है, जटिल एक रासायनिक प्रोटीन, इसमें जो है प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक तत्व है, यौगिक है। यह वर्णक पत्तों को हरे रंग के कारण फोटोसिंथेटिक या पिगमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह का जो है ना, अब इसके बारे में हम ये जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, कोई भी पेड़ पौधा अपना ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या करता है, वो भोजन करना चाहते हैं। चाहे मनुष्य जीने के लिए अपना वो क्या करता है, खाना का व्यवस्था करता है, दाल भात सब्जी जो भी हो। लेकिन उसी तरह पेड़ पौधा भी अपना भोजन बनाने के लिए वो क्या करता है कि मिट्टी से खनिज तत्व लेते हैं, जल लेते हैं, और जिसमें बहुत तरह के तत्व पाया जाता है, जो वो जल के माध्यम से मिट्टी से लेते हैं, जल भी लेते हैं और खनिज लवण भी लेते हैं। बहुत तरह के तत्व हैं जो लेते हैं। और सूरज के प्रकाश से वो क्या करते हैं, सूरज के प्रकाश से वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो इसी क्रम में अगर सूरज का प्रकाश नहीं मिले, प्रकाश संश्लेषण पौधे को नहीं मिले, तो अपना भोजन वह नहीं बना पाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत और ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया के तहत इस बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, और इसी अभिक्रिया के कारण जो है एक क्लोरोफिल बनता है, जो पेड़ पौधे हरे दिखने लगते हैं। भोजन बनाने के क्रम में प्रकाश संश्लेषण और पृथ्वी के अंदर से या ज़मीन से वो खनिज लवण लेते हैं और जल लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो खाना बनाते हैं। इस बीच में जो अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया के कारण एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है, जो इस एक तीसरे तरह का प्रक्रिया के तहत आता है। क्या आता है, वो आता है हरापन, यानी इसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं। और आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आइए आज हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि पेड़ पौधे के पत्ते और पौधे के तना सहित जड़ से ऊपर वाला भाग वो हरा क्यों होता है। तो आज हम ये जो आप देख रहे हैं, ये है तीसी और मसूर दाल जो खाते हैं उसके पौधा है। तीसी मैंने गांव घर में जो हम लोग जो इस एरिया में रहने वाले हैं, अररिया डिस्ट्रिक्ट में, वो चिकना भी बोलता है तीसी। उनका दाल खाया जाता है, उनका तेल भी बनता है। और ये मसूर है, जो मसूर का पौधा है और जो इसका दाल खाया जाता है। तो ये हरा क्यों होता है, इनका पौधा हरा होता क्या, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। आपको विभिन्न तरह के पौधे को दिखा करके आज बताएंगे कि आखिर ये हरा क्यों होता है। तो आइए अब हम दिखाते हैं कि ये मक्का का पौधा, ये देखिए, ये जौ है। जौ
ये पौधा कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितना हरा हरा है। ये जौ है, जौ जिसको हम लोग मवेशियों को ख़ास तौर पर इनका चारा के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जौ है और इसका बीज देखिए कितना सुंदर सुंदर है, ये जौ है। आइए फिर हम दिखाते हैं गेहूं का पौधा। ये है गेहूं का पौधा, कितना हरा भरा है। ये देख रहे हैं आप कि कितना हरा भरा है। ये गेहूं का पौधा है जो हरा है। आज हरा के बारे में बताएंगे कि हरा क्यों होता है। इसी के बारे में आज हम खेतों पे आए हैं और दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि आखिर इनका पौधा हरा होता क्यों, किस कारण से होता है हरा। हम लोग तो बहुत चीज़ देखते हैं लेकिन उसके बारे में सिर्फ देखते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, या हमारे पूर्वज ने हमें नहीं बताया या हमारे पूर्वज जानते ही नहीं थे जो हमें बताएंगे। लेकिन आज हम लोग आज के आधुनिक युग में हम कुछ करने के पहले कुछ चीज़ों की जानकारी लेना ज़रूरी है। इसलिए आज हम गेहूं के खेतों में और तीसी के खेतों में, मसूर के खेतों में और मक्कों के खेतों में, जौ के खेतों में घूम घूम के, और ये बांस के झाड़ी जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनका पत्ता देखिए, इनका भी पत्ता हरा और पीला। अभी पतझड़ का समय है जो कि ये पत्ता पीला भी दिखाई दे रहा है, हरा भी। तो इसके बारे में आज जानेंगे कि आखिर हरा क्यों होता है। तो आइए अब मक्का के पौधा दिखाते। ये है राजमा का पौधा। ये देखिए राजमा का पौधा है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपको हम राजमा का पौधा दिखाई दे रहे हैं। ये राजमा है और ये तीसी है, तीसी। ये देखिए तीसी का फूल है, पौधा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये राजमा है, तीसी है, तीसी है, राजमा है। और देखिए कितना सुंदर सुंदर लग रहा है खेतों में राजमा कैसे लगता है। इसका फल देखिए, ये फल है, ये इसमें राजमा लगता है। ये राजमा है। तो इस तरह से राजमा का खेती किया जाता है। और ये है राजमा के बाद देखिए उधर पीला, उनका पत्ता पीला हो गया क्योंकि उसमें पानी यानी नमी की मात्रा ज़्यादा हो गया, इसलिए राजमा का जो पौधा है वो उनका पत्ता जो है पीला पीला हो गया। तो ये है मकई का खेत, ये है मक्की का खेत। मक्की देखिए कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। ये मक्की का खेत है। तो इनका आज का मुख्य सब्जेक्ट है कि आखिर इतना हरा क्यों है, क्या कारण है हरा होने का। तो हरा के बारे में हम जानकारी लेना चाहते थे। हम आपको विभिन्न तरह के पौधों को दिखा करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर सभी पौधे हरा क्यों होते हैं, उनके तना क्यों हरा होते हैं। लेकिन पेड़ जिसके बारे में बोलेंगे, पेड़ में सिर्फ पेड़ जो होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, उनका पत्ता क्या होता है, हरा होता है, लेकिन तना हरा नहीं होता है। तो ये है मक्की। देखिए ये मक्की का खेती है, कितना मनमोहक है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है। खेतों में आइएगा तो पता चलेगा कि यहाँ महात्मा गांधी कहे थे कि क्या कहे थे, उन्होंने कहे थे भारत का सच्ची आत्मा गाँवों में बसता है। तो ये भारत का सच्ची आत्मा ये गाँव है। ये गाँव, और गाँव में जो है खेती किया जाता है, ये गाँव है। गाँव में देखिए कितने सुंदर सुंदर मक्की का खेत है। उधर आपको हम राजमा दिखाए, तीसी दिखाए, गेहूं दिखाए और जौ दिखाए। और ये है बांस का झाड़ी, आपको जो दिखाई दे रहा है ये बांस का झाड़ी है। तो उनका पत्ता भी पीला पीला है। अभी का समय जो है पतझड़ का समय है, तो पेड़ के पौधे अभी झड़ेंगे। यानी पेड़ के पौधे इसलिए झड़ेंगे, उनका आयु लंबा होता है, लेकिन पौधे का आयु लंबा नहीं होता है। तो इसके बारे में हम विशेष जानकारी देंगे कि आखिर पतझड़ में पत्ते क्यों झड़ते हैं। लेकिन आज हम हरा के होने का कारण बताएंगे कि पौधे जो है उनका पत्ता या तना क्यों हरा होता है। तो आगे हम बताएंगे। आज हम विभिन्न तरह के पौधे को दिखा के हरा होने के बारे में जानकारी देंगे। ये है जौ का देखिए कितना फल लगा हुआ, कितना सुंदर है। ये मवेशियों के चारा में काम आता है, मवेशियों के चारा। इससे चारा देने से क्या होगा कि मवेशी को दूध ज़्यादा देगी। मवेशी जो दूध देने वाली गाय हैं, भैंसें हैं, वो काफ़ी
दूध देगी। और दूध पीने के बाद हमें क्या फ़ायदा है उसके बारे में तो फिर हम बताएंगे। लेकिन ये देखिए, ये भी है जौ है, कितना हरा है। आज ये खेतों में आकर के दिखाने का मकसद यही है कि आज हरा होने के कारण क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। और आगे विभिन्न तरह के पौधों के बारे में। ये देखिए सरसों है, ये सरसों है, कितना अच्छा लगता है। सरसों है, ये हरा है, ये सरसों है। गेहूं के खेतों के आल के बगल बगल होकर के जो है यहाँ के किसान क्या करते हैं कि सरसों लगाते हैं ताकि सरसों पक जाए तो उनको हम आल से ही उखाड़ सके। गेहूं का लाइफ यानी उसका उम्र 90 दिन का होता है, तो ये 60 दिन में ही पक जाता है सरसों, तो उनको उखाड़ने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए आल के बगल में सरसों लगाया जाता है। हम ये बताना चाह रहे थे, ये जो गेहूं का खेत दिखाई दे रहा है हरा क्यों होता है या पौधे का हरा क्यों, इसमें इनके पत्ते में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होने के कारण जो ये हराई दिखाई देता है, ये हरा जो दिखाई देता है क्लोरोफिल होने के कारण। अब कहेंगे क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। क्लोरोफिल, पर्णहरित क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक तत्व है, यौगिक है। ये क्या है, जटिल एक रासायनिक प्रोटीन, इसमें जो है प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक तत्व है, यौगिक है। यह वर्णक पत्तों को हरे रंग के कारण फोटोसिंथेटिक या पिगमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह का जो है ना, अब इसके बारे में हम ये जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, कोई भी पेड़ पौधा अपना ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या करता है, वो भोजन करना चाहते हैं। चाहे मनुष्य जीने के लिए अपना वो क्या करता है, खाना का व्यवस्था करता है, दाल भात सब्जी जो भी हो। लेकिन उसी तरह पेड़ पौधा भी अपना भोजन बनाने के लिए वो क्या करता है कि मिट्टी से खनिज तत्व लेते हैं, जल लेते हैं, और जिसमें बहुत तरह के तत्व पाया जाता है, जो वो जल के माध्यम से मिट्टी से लेते हैं, जल भी लेते हैं और खनिज लवण भी लेते हैं। बहुत तरह के तत्व हैं जो लेते हैं। और सूरज के प्रकाश से वो क्या करते हैं, सूरज के प्रकाश से वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो इसी क्रम में अगर सूरज का प्रकाश नहीं मिले, प्रकाश संश्लेषण पौधे को नहीं मिले, तो अपना भोजन वह नहीं बना पाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत और ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया के तहत इस बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, और इसी अभिक्रिया के कारण जो है एक क्लोरोफिल बनता है, जो पेड़ पौधे हरे दिखने लगते हैं। भोजन बनाने के क्रम में प्रकाश संश्लेषण और पृथ्वी के अंदर से या ज़मीन से वो खनिज लवण लेते हैं और जल लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो खाना बनाते हैं। इस बीच में जो अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया के कारण एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है, जो इस एक तीसरे तरह का प्रक्रिया के तहत आता है। क्या आता है, वो आता है हरापन, यानी इसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं। और आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।